लगन से 5वें भाव का स्वामी बुध गुरु शुक्र हो और वो पंचम नवम और 10वें भाव में बैठे तो वह विद्या का योग बनाता है। वैसे ही चौथे स्थान का उसी ही राशि का स्वामी चतुर्थ भाव में जो राशि है वो उसी भाव में बैठा हो, अपने भाव में बैठा हो, चतुर्थेश अपनी ही राशि में बैठा हो तो वह भी विद्या का योग निर्मित करता है। अगर 5वें स्थान में गुरु होगा तो वह भी विद्या का योग बनाएगा। मित्रों, अगर चतुर्थेश 6, 8 और 12वें स्थान पर ना हो, क्योंकि चतुर्थेश हायर एजुकेशन का भी कारक गिना जाता है, तो चतुर्थेश जो है वो 6, 8 और 12, छठे, 8वें और 12वें भाव में ना हो तो भी विद्या का अच्छा योग बनता है। अगर मित्रों बृहस्पति उच्च का होकर के 5वें स्थान को देखे, बृहस्पति उच्च होकर के अगर 5म भाव को देखता है तो वह भी एक विद्या का योग बनाता है। अगर बुध उच्च का बैठा हो तो वह भी विद्या का योग बनाता है। मित्रों, 5वें स्थान पर शुभ बुध बैठा हो, शुभ ग्रह पे 5म स्थान में शुभ अगर बुध हो तो वह भी एक अच्छा विद्या का योग बनाता है। भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठा होगा, दशमेश अगर लग्न में बैठा होगा तो वह भी एक अच्छा विद्या का योग बनाएगा। अगर एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में ही बैठा होगा तो वह भी एक अच्छा विद्या का योग बनाता है। अगर पंचमेश स्वग्रही अपने घर में होकर के लगन या 5वें स्थान में बैठेगा तो वह भी विद्या का योग निर्मित करेगा। अगर पंचमेश व्ययेश हो, अगर पंचमेश व्ययेश हो, व्यय भाव का मालिक हो तो भी वो विद्या का जो है योग बनाएगा। नवमेश दोनों सप्तमस्थ हों, 7वें स्थान में लग्नेश और नवमेश अगर दोनों ही 7म भाव में बैठे होंगे तो भी संतान विचार योग बनता है। अगर द्वितीयेश लग्नस्थ हो, लग्न में बैठा हो तो भी संतान विचार योग बनता है। मित्रों, लग्नेश और पंचमेश, लग्नेश और पंचमेश पहले, चौथे, 7वें या 10वें यानी केंद्र भाव में बैठे होंगे और शुभ ग्रहों द्वारा देखे जा रहे होंगे। लग्नेश और पंचमेश अगर केंद्र में 1, 4, 7 और 10 भाव में बैठे होंगे और शुभ ग्रह द्वारा देखे जा रहे होंगे तो भी संतान विचार योग बन। भाव में पंचमेश बैठा होगा, अष्टम भाव में पंचमेश बैठा होगा, वह भी बहु संतान योग बनाएगा। मित्रों, पंचम तथा तृतीय एक साथ बैठे हों, तृतीय भाव का मालिक और पंचम भाव का मालिक कहीं पर एक साथ बैठे हों तो वो भी बहु संतान योग बनाते हैं। और पंचमें स्थान में तृतीय हो, तृतीयश हो, अगर पंचम स्थान में तृतीयश बैठे तो भी बहु संतान योग बनता है। अगर पंचमेश अष्टम स्थान में हो तो अधिक कन्या का योग बनेगा। अगर एकादश भाव में बुध, शुक्र और चंद्रमा बैठे होंगे, बुध, शुक्र और चंद्रमा अगर बैठे होंगे तो भी अधिक कन्या का योग बनेगा। अगर पंचम भाव में शुक्र बैठा होगा तो भी अधिक कन्या का योग बनाएगा। अगर पंचम भाव में मेष, वृष, कर्क राशि हो, अगर पंचम भाव में मेष, वृष और कर्क राशि हो और उसमें केतु हो तो भी बहु कन्या संतान योग बनाता है। अगर पंचमेश और तृतीयश दोनों नीच के हो जाएं, पंचमेश और तृतीय दोनों नीच हो जाएं तो भी अधिक कन्या का योग उत्पन्न करता है। मित्रों, इन योग कैसे बनता है आज
मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अगर पंचमेश नीच हो और पाप ग्रह द्वारा दृष्ट हो तो संतानहीन योग बनता है। वैसे ही पंचमेश और सप्तमेश दोनों नीच हों तो भी संतानहीन योग बनता है। मित्रों, तृतीयेश और चंद्रमा तीसरे भाव का मालिक, और चंद्रमा अगर 1, 4, 6 और 10वें भाव में, पहले, चौथे, छठे और 10वें भाव में बैठे हों तो भी जो है वो संतान योग बनता है। और द्वादश स्थान में पाप ग्रह हों, 5वें, 8वें और 12वें भाव में अगर पाप ग्रह बैठे होंगे तो भी निसंतान योग बनता है। ऐसे ही मित्रों, अगर पंचम भाव में चंद्रमा, अष्टम और 12वें स्थान पर पाप ग्रह हों तो भी निसंतान योग बनता है। वैसे ही सप्तम भाव पर शुक्र, 10वें भाव पर चंद्रमा, चौथे और तीसरे भाव पर पाप ग्रह बैठे होंगे तो भी निसंतान योग वो निर्मित करेगा। मित्रों, अगर 5वें भाव पर राहु और बृहस्पति, जिसको बोलते हैं चांडाल दोष, अगर बैठे होंगे तो भी निसंतान योग बनेगा। ऐसे ही अगर पंचमेश नीच होकर के अष्टम घर में चला जाए तो भी निसंतान योग से रोग, चोट और बाधा है। छठा घर रोग और चोट और बाधा का बनता है। तो अगर सूर्य के साथ लग्न या 8वें भाव में हो तो मुख रोग, मुंह से रोगी होता है आदमी। षष्ठेश सूर्य के साथ, अगर षष्ठेश छठे भाव का मालिक सूर्य के साथ लग्न या 8वें भाव में चला जाए तो मुख रोगी बनता है। अगर षष्ठेश चंद्रमा के साथ लग्न या अष्टम भाव में चला जाए तो तालू का रोग उत्पन्न करता है। अगर 12वें भाव में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों, मंगल और शनि का योग 6 और 12वें भाव में हो तो भी रोग उत्पन्न करता है। अगर लग्नेश सूर्य का योग, अगर लग्नेश सूर्य का योग 6, 8 और 12वें स्थान में हो जाए तो भी रोग उत्पन्न करता है। मित्रों, मंगल और शनि लग्न स्थान या लग्नेश को देखते हों, मंगल और शनि लग्न स्थान या लग्नेश को देखते हों तो भी रोग योग उत्पन्न करते हैं। वैसे ही सूर्य, मंगल तथा शनि तीनों ही जिस स्थान में बैठे हों उस स्थान वाले अंग पर रोग उत्पन्न करते हैं। सूर्य, मंगल और शनि तीनों जिस स्थान पर भी बैठे होंगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये तनु तन क्या क्या स्थान जो हमारे कुंडली से देखे जाते हैं उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपको। लेकिन सूर्य, मंगल और शनि कहीं पे भी इकट्ठे बैठे होंगे, जिस भी भाव में, जिस भी स्थान पर बैठे होंगे तो उस स्थान संबंधी रोग जो है, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। मित्रों, अगले वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।